झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई और दुमका विधानसभा सीट से जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड का वोटर आईडी बनाने की नसीहत दी है। बसंत सोरेन ने कहा कि एक सीएम से दरख्वास्त करूंगा कि राज्य में आचार संहिता खत्म हो जाने के बाद उनको यहाँ का वोटर आईडी बना दिया जाए। कहा कि वो यहाँ के बासिंदा हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि उनके प्रदेश के लोग उन्हें भूल गए हैं। बसंत सोरेन ने कहा कि दुनिया जान रही है जो डुप्लीकेट नाम लेकर घूम रहा है। बसंत सोरेन ने दुमका विधानसभा सीट से 2019 के उपचुनाव में पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर लुइस मरांडी को हराकर जीत दर्ज की थी। जेएमएम ने पुनः दूसरी बार बसंत सोरेन पर भरोसा करते हुए पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। बसंत सोरेन आज डॉक्टर लुइस मरांडी के दुमका स्थित आवास पहुंचे थे। बता दें कि डॉक्टर लुइस मरांडी हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा देकर जेएमएम में शामिल हो गई हैं और जेएमएम ने लुइस मरांडी को दुमका जिले के जामा विधानसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर लुइस मरांडी के समर्थकों के साथ आज हुई बैठक में बसंत सोरेन के साथ लुइस मरांडी भी मौजूद थी। बैठक में चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश दिया गया। मीडिया से बात करते हुए बसंत सोरेन ने कहा कि कार्यकर्ताओं को संदेश देने की जरूरत नहीं, सभी कार्यकर्ता तैयार थे और तैयार हैं। हम लोग फील्ड की ओर जा रहे हैं और जो भी अड़चने हैं उसको रौंदते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जामा जेएमएम का गढ़ रहा है और दीदी यानी कि लुइस मरांडी के स्वागत के लिए लोग बेचैन हैं। वहीं बीजेपी से हाल ही में इस्तीफा देकर जेएमएम में शामिल हुई पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें दूध में गिरी मक्खी की तरह उठाकर फेंक दिया, तो वहीं जेएमएम ने उन्हें अपनाकर वह सम्मान दिया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। कहा कि बीजेपी ने काम का महत्व नहीं किया, वहां गणेश परिक्रमा करने वालों के लिए स्थान है। कार्यकर्ताओं को संदेश देने की आवश्यकता नहीं है। कार्यकर्ता तैयार थे, तैयार हैं और बस अब हम लोग जो है फील्ड की ओर जा रहे हैं और जो भी अड़चने हैं उसको रौंदते हुए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी जिस तरह से माकूल हो रही है जेएमएम पर, आप उसको किस तरह से चुनौती के रूप में ले रहे हैं? किन की बात की है? बीजेपी कौन है? जिस तरह जेएमएम पे आक्रोशित हो रहे हैं, बीजेपी जिस तरह आरोप लगा, कहाँ हो रहे हैं? झारखंड में नहीं हो रहे हैं। एक आध वो आया है, प्रवासी है, उसको क्या बोलिएगा। आया है उड़ेगा, आया उड़ के वापस जाएगा। एक मुख्यमंत्री के पीछे साथ साथ वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने कल कहा कि एक मुख्यमंत्री जी का तो मैं दरख्वास्त करूंगा, ये जो अभी आचार संहिता है इस वजह से नहीं हो पाएगा, लेकिन आचार संहिता ख़त्म होता है तो मेरी दरख्वास्त होगी कि उनको जो है यहाँ का वोटर आईडी बना दिया जाए और यहीं के बासिंदा हो जाए, ज़्यादा बेहतर है। वो तो यहीं रह गए हैं बेचारे, भूल गया है उनको सब, उनका प्रदेश का लोग। तो किस मुख्यमंत्री के बारे में? दुनिया जान रही है, एक ही तो है जो डुप्लीकेट नाम लेके घूम रहा है। जामा में जो चूँकि पिछले 2 चुनाव का देखा जाए तो मार्जिन हार का अंतर जो था काफ़ी कम था, तो इस बार कैसी रणनीति रहेगी? चूँकि कैंडिडेट भी दूसरे संगठन से आए हुए हैं, तो कैसे मैनेज कीजिएगा? आज जो बैठक भी हुआ है, कुछ डायरेक्शन वगैरह भी दिया गया है? देखिए, जामा झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है और हम लोग भारी मतों से जो है वहाँ पे दर्ज करेंगे जीत। निसंदेह कार्यकर्ता जो है काफ़ी उत्साहित हैं वहाँ के और दीदी के स्वागत के लिए वो लोग बेचैन हैं और कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह, काफ़ी जोश है और आने वाले दिनों में आपको इसका देखने को मिलेगा। किस तरह से जीत दर्ज होगा, क्या चुनौती होगी? देखिए, सबसे पहले तो हम सभी के दिशोम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी और इस राज्य के मुख्यमंत्री भाई हेमंत सोरेन जी और साथ में जो खड़े यहाँ के लोकप्रिय विधायक और पूर्व मंत्री भाई बसंत जी और पूरे पार्टी के प्रति हम
आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने जिस तरह से हमें भारतीय जनता पार्टी में दूध में बैठे मक्खी के तरह उठा के फेंक दिया, इन्होंने हमें ससम्मान स्वीकार किया, उसके लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे और ये हम कभी भूल नहीं पाएंगे। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर काम का, भारतीय जनता पार्टी में काम का महत्व नहीं है, काम का महत्व नहीं है। गणेश परिक्रमा करने वालों के लिए अब वहाँ स्थान रह गया। लोग कहते हैं महिलाओं को हम सम्मान देते हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन महिलाओं का सम्मान कैसे दिया जा रहा है वो आपके सामने है। अगर महिलाओं को सम्मान कैसे दिया जाता है, अगर कोई सीखना चाहे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से सीखे कि लुइस मरांडी को जिस तरह से उन्होंने फेंक दिया और इन्होंने गले लगा लिया, इससे बड़ा और उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है। साथ ही साथ लाखों लाख 49 लाख बहनों को खाते में जो मैया सम्मान योजना के माध्यम से सम्मान मिल रहा है, इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता है। चूँकि पार्टी में आप जुड़ गई हैं तो क्या एक अच्छा लगा जेएमएम से जुड़ने में, क्या एक सिद्धांत पसंद आया, क्या ऐसा कुछ लगा? देखिए, हम कभी नज़दीक नहीं गए थे और गए तो हम गए, चले ही गए वहीं पर। तो जो दूर से हम सुनते थे या चीज़ों को जो कान में आता था, तो वो बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। इतना जो आज हमको पिछले 10 दिनों से जो हमको प्यार मिल गया, स्नेह मिल गया, अपनत्व का जो फीलिंग हुआ, यहाँ पर कोई अपना पराया का नहीं है, सब अपने ही अपने हैं। और हम बोल सकते हैं जो गरीब के लिए, दलित के लिए, असहायों के लिए, ग्रामवासियों का अगर कोई दल है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। नए दल में और नए विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, थोड़े समय के लिए नया है, लेकिन ये दुमका जिला से बाहर नहीं है। और हम रामगढ़ जामा हमेशा हम विज़िट करते रहे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को हम जानते हैं। हाँ, ये हो सकता है कोई रास्ता हम नहीं देखे हों, तो वो रास्ता हम अभी देख लेंगे। और मुझे खुशी है कि कल जो हम वहाँ से रांची से आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ एक विदाई करके, और यहाँ क्षेत्र से कार्यकर्ता हमें लेने गए थे। हम इसीलिए हम बोल रहे थे कि हम मायके और ससुराल का ये दे रहे हैं कि हम दुमका भी मेरा घर है, जामा भी मेरा घर है। हम दोनों मिलके कंधे से कंधे मिला के, कदम से कदम मिला के हम लोग विकास का गाथा जोड़ेंगे। जी, नॉमिनेशन कब है, क्या तैयारी है? हम लोग का नॉमिनेशन 28 को होगा। विधिवत सूचना आप सभी लोगों को चला जाएगा।